आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे डायनासोर्स की जिसे डायनासोर की दुनिया का दहशत कहा जाता है और इन जीवों का मुकाबला कर पाना रियल लाइफ के किसी भी डायनासोर के लिए नामुमकिन था। हम बात कर रहे हैं खूंखार अल्टीमासोरस और शक्तिशाली वीरेक्स की, जिसे डायनासोर की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। तो क्या हो अगर ये दोनों काल्पनिक प्राणी के बीच आपस में युद्ध हो? उससे पहले चलिए दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। अल्टीमासोरस का पहला कंसेप्ट जुरासिक पार्क केओस इफेक्ट से लिया गया था, जिसके अनुसार अल्टीमासोरस को एक हाइब्रिड डायनासोर बताया गया था और इसे टी-रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिराप्टर, एंकाइलोसोरस और स्टेगोसोरस के डीएनए से तैयार किया गया था, जो इसे बेहद ही शक्तिशाली और खूंखार बनाते हैं। अल्टीमासोरस के हॉर्न्स ट्राइसेराटॉप्स की तरह, शरीर टी-रेक्स की तरह, बाइट फोर्स के पीछे का कारण भी टी-रेक्स, इसके आर्म्स, फीट और क्लोज वेलोसिरैप्टर की तरह, और साथ ही इस प्राणी का स्पीड भी वेलोसिरैप्टर की तरह, इसके आर्मर्ड पीठ एंकाइलोसोरस की तरह, पूंछ भी एंकाइलोसोरस की तरह मजबूत और इसके पूंछ में निकले कांटे बिल्कुल स्टेगोसोरस की तरह थी। साथ ही इसकी इंटेलिजेंस के पीछे का कारण भी वेलोसिरैप्टर का डीएनए था और इसी वजह से आयरेक्स से भी ये ज्यादा शक्तिशाली जीव माने जाते हैं। यह अपने शिकार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा कर उसे अपना आहार बना लिया करते थे। साथ ही अल्टीमासोरस की लंबाई 21 मीटर, ऊंचाई 11 मीटर और ये वजन में करीब 22 टन के भारी भरकम शिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा आप इसके लुक्स के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं दूसरी ओर वीरेक्स यानी वास्टाटोसोरस रेक्स को पहली बार स्कल आइलैंड में दिखाया गया, जिसके जानलेवा बड़े जबड़े इसे बेहद ही डरावना बनाते हैं। वीरेक्स को टीरेक्स का ही विकसित रूप माना गया है, जिसका हथियार इसकी ताकत, मजबूत पैर, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, स्टेमिना, सूंघने की क्षमता, नुकीले दांत और शक्तिशाली बाइट फोर्स बनाती है। वीरेक्स की आकार के बारे में अगर बात की जाए तो ये अल्टीमासोरस से काफी छोटा, लगभग 15 मीटर लंबा, 6 मीटर ऊंचा और 9 टन का वजन के जीव हुआ करते थे, जिसने स्कल आइलैंड में लगभग तबाही ला दी थी। पर क्या ये अल्टीमासोरस को मारने की क्षमता रखता था? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अल्टीमासोरस को ऐसा डिजाइन ही किया गया था कि जिसकी उत्पत्ति दूसरे शक्तिशाली डायनोस को मारने के लिए हुई थी। पर वीरेक्स को भी काफी शक्तिशाली डायनो माना जाता है, जो अपने शक्तिशाली बाइट फोर्स से अल्टीमासोरस को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। पर क्योंकि अल्टीमासोरस की पीठ एंकाइलोसोरस की तरह थी और गर्दन टी-रेक्स की तरह मस्कुलर थी, तो ऐसे कंडीशन में इसे चोट पहुंचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। और अल्टीमासोरस की पूंछ में लगे कांटे ही वीरेक्स को चोट पहुंचाने के लिए काफी थी और इसकी बाइट फोर्स भी टी-रेक्स की तरह थी। साथ ही इसके फंक्शनल आर्म्स के सामने वीरेक्स कुछ देर तक ही टिक पाता और कुछ ही देर में वीरेक्स की हार हो जाती। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।